चलिए अब हम जो है इस प्रोजेक्ट में यानी कि जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें हम जो है ग्रिड व्यू से डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ लाना देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी अगर क्लिक करें तो देखिए हम जो अगर देखिए यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं काम हो जा रहा है हमारा। ठीक है, इसके अलावा हम रीसेट कर रहे हैं तो भी काम हो जा रहा है, व्यू कर रहे हैं तो भी यहाँ डिटेल दिख जा रही। हम यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे हमारा डाटा डिस्प्ले हो जाए तभी तो हम अपडेट कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे। तो इसकी कोडिंग हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड व्यू दिख रहा है ग्रिड व्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ आपको देखिए प्रॉपर्टी विंडो में जो आपको देखिए इवेंट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे और यहाँ आपको डबल क्लिक ऑप्शन पर जाना है। यानी कि जो आपका ग्रिड व्यू है ग्रिड व्यू के डबल क्लिक इवेंट पे जाना है। देखिए डबल क्लिक आ गया, डबल क्लिक के सामने आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ आपको कोडिंग करना है। कोडिंग क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है पहला आईडी उसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो, और ग्रिड व्यू का नाम क्या है, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रो, क्या लिखना है, सेलेक्टेड रोज। उसके बाद हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है 0। अभी 0 क्यों लिखे मैं बताऊँगा अभी। उसके बाद सेल लिखना है, ठीक है, और सेल में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा 0 लिखना है। उसके बाद बाहर आके आपको लिखना है वैल्यूज़ और वैल्यू लिखना है और डॉट टू स्ट्रिंग लिखना है। ठीक है, मतलब जब भी कोई डाटा यहाँ ग्रिड व्यू से सेलेक्ट हो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाए, इस टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स मतलब आईडी वाले में। ठीक है, और कौन सा जाना चाहिए, 0 रो और 0 सेल। ठीक, चलिए यहाँ हम इसको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए रन करते हैं तो यहाँ पे जब ये व्यू करते हैं, व्यू करने के बाद देखिए आपको देखिए ये देखिए रो दिख रही है आपको, तो जिस भी रो को हम सेलेक्ट करेंगे यानी कि इसको डबल क्लिक करेंगे तो डाटा कहाँ जाना चाहिए, इसमें। देखिए डाटा आ गया अभी, तो देखिए डाटा आ रहा है, देखिए 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया। पर आप देखिए ये जो है 0 दिए हमने, तो देखिए इस रो को, जिस रो को हमने सेलेक्ट किया उसको उन्होंने 0 बोल दिया। ठीक है, और 0 के अंतर्गत 0 सेल कहाँ जाए, इस पे, और 1 सेल कहाँ जाए, इस पे, 2 सेल इस पे। यानी कि धीरे धीरे जैसे इंडेक्सिंग रहती ना एरे, उसी आकार में ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, 5 है तो 4 तक चलेगा और 10 है तो 9 तक चलेगा। तो अभी हमने क्या दिए हैं, देखिए इस प्रकार से डबल क्लिक करें, देखिए 3 आ गया, यानी कि ये तो काम कर गया। अब हम जो है बाकी की कोडिंग भी कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो है यहाँ कोडिंग में गए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्यों कर लेते हैं, तो हमारा चेंज क्या होगा, देखिए चेंज होगा यहाँ कंट्रोल का नाम, जैसे TXT नेम यहाँ करें, और डेटा ग्रिड व्यू में रो तो आपकी 0 रहेगी, सेल आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉपी करे तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, जो TXT है उसका चेंज हो जाएगा, एज फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज फील्ड का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रिड व्यू का 0 रो का जो सेल है वो 2 हो जाना चाहिए। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है हम जो CMB है, CMB कौन सा है, डेजिग्नेशन। ठीक है, उसका जो सेल है वो कौन सा हो जाना चाहिए, 3। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल है वो कौन सा हो जाना चाहिए, TXT सैलरी ली है ना, TXT सैलरी में जो सेल है वो कौन सा हो जाना चाहिए, 4। बस चेंज कुछ नहीं करना है। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद देखोगे आप व्यू करें और देखिए आप 1 2 में जाओ, सेलेक्ट करो और डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक करोगे देखिए डाटा पूरा फिल हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि हम अगर कोई चीज़ को अपडेट करें तो अपडेट करें तो ये अपडेट हो जाए। यानी कि जैसे मान लो हम मोहित कुमार को बदलकर मोहित शर्मा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये देखिए शर्मा, और अगर हम इसको अपडेट करें तो क्या हो जाना चाहिए, अपडेट होकर डाटा यहाँ फिर से डिस्प्ले हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हमको पता चली। दूसरी चीज़ नेक्स्ट जो है, अगर हम डाटा यहाँ जो आया है उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डाटा डिलीट, यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है, डेटाबेस से, और यहाँ से क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद हमारा जो है फिर से क्या हो जाए, यहाँ पे डाटा हट जाए। ठीक, चलिए हम दोनों कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हम सबसे पहले अपडेट की कोडिंग करते हैं। अपडेट की कोडिंग में हमको करना क्या पड़ेगा, अपडेट की कोडिंग में हम जो इंसर्ट की कोडिंग करें ना उसके अनुसार हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, अपडेट में। तो अपडेट में चलने से पहले हम इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट में जो हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो लिखे थे उसको हम कॉपी कर लेते हैं। जो भी चीज़ हम अपडेट में लिखे ज़्यादातर वही चीज़ें आने वाली, चेंज क्या करना मैं बता दूंगा। तो अपडेट की बटन, इंसर्ट की बटन में जो हमने कंप्लीट कोडिंग करे थे उसको हम कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, अपडेट में, और यहाँ ले जाकर पेस्ट करना है। तो चेंज क्या करना है मैं बताता हूँ। कनेक्शन आपका सेम टू सेम रहेगा, कनेक्शन ओपन भी करना है। क्योरी, तो क्योरी में आपको कंप्लीट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्योरी में क्या करना पड़ेगा, क्योरी में आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, देखिए स्ट्रिंग क्योरी, उसके बाद आपको लिखना अपडेट। अपडेट के बाद आपको टेबल का नाम लिखना। टेबल का नाम देखिए यहाँ क्या लिखा, एम्प्लॉय, तो हम लिख देते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद एक कीवर्ड लगाना पड़ता है सेट। अब आप देखिए यहाँ पे आईडी दिया है तो हम लिख देते हैं आईडी,
और इक्वल करके इसके लिए एक पैरामीटर बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा ID, कॉमा लगाए। नेक्स्ट क्या दिया है, ई नेम, तो हम लिख देते हैं ई नेम, ठीक है, यहाँ पे लिख दे ई नेम और इसके लिए एक पैरामीटर बना लेते हैं ई नेम करके, ठीक है, ये बना लिए ई नेम करके, कॉमा लगाए। फिर नेक्स्ट क्या है, एज, तो हम एज के लिए भी एक पैरामीटर बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ से एज के लिए एक पैरामीटर बना लिए इक्वल लगाकर, कॉमा लगाए। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, डेजिग्नेशन, तो हमने लिखे डेजिग्नेशन, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है, सिंटैक्स एरर आएगी। चलिए डेजिग्नेशन और कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद सैलरी लिखना है, तो देखिए सैलरी है, सैलरी के इक्वल में क्या बनाना है, एक सैलरी नाम का पैरामीटर बनाना। अब जो पैरामीटर है ये वाले तो क्या हो गए, डेटाबेस की फील्ड हो गई, टेबल की, ये जो शुरू में लिखे इक्वल के पहले, परंतु जो बात का है वो पैरामीटर है, और उन पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम कमांड ले रही हैं, ठीक है, कमांड हमने लिए थे इंसर्ट में, वैसे ही हमने यहाँ भी लिए हैं। उसके बाद देखिए ID लिए हैं, ID के लिए जो डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जो ID वाले से, ई नेम का डाटा TXT नेम से, एज का डाटा नम फील्ड जो लिए हमने देखे न्यूमेरिक फील्ड जिसका नाम है एज फील्ड डॉट वैल्यू, डेजिग्नेशन का डाटा जो कॉम्बो बॉक्स है उससे आएगा, सैलरी का डाटा TXT सैलरी से आएगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो CMD एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ए में कुछ ना कुछ तो जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। जब वो 0 से बड़ा होगा तो मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, रिकॉर्ड अपडेटेड, क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। बाकी जो मैसेज मैंने इंसर्ट में बताया था वो मैसेज सेम टू सेम रहेगा। अब जो डिस्प्ले मैंने बनाया था, डिस्प्ले जो मेथड बनवाया था ना, देखिए यहाँ से मैंने एक डिस्प्ले मेथड बनवाया था जो कि ग्रिड व्यू में डाटा को डिस्प्ले करेगा जो भी अपडेट हुआ उसके बाद, और एक मेथड बनवाया था मैंने रीसेट, तो जो डाटा आपका कंट्रोल में है उसको रीसेट करेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको कहाँ करना है, एक मैसेज बॉक्स जो रन हो रहा है उसके नीचे डिस्प्ले और रीसेट। यदि आपका डाटा अपडेट नहीं होता है तो आपको यहाँ फेल्ड का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। चलिए इसको हम जो है रन करके देखें, तो रन करके आप देखोगे, पर आप ध्यान से देखिए हम यहाँ अपडेट में एक चीज़ छोड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ जो है हम पैरामीटर तो बनाए हैं, पर आप ध्यान से देखिए ये अपडेट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई ना कोई तो प्राइमरी की होना चाहिए। तो प्राइमरी की हमने बनाया है ID, तो हम यहाँ वेयर लिखते हैं ID, और ID का जो पैरामीटर है वो क्या है, ID, ठीक। इस प्रकार से हमने देखे वेयर क्लॉज के माध्यम से ID से इंडिकेट कर दिए, यानी कि जो भी ID टेक्स्ट बॉक्स में लिखी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये डाटा अपडेट होगा, डिस्प्ले हो जाएगा ग्रिड व्यू में। चलिए रन करें। जब हम रन करते हैं और व्यू करते हैं तो देखिए अभी हमको अपडेट क्या करना है, ब्रिजेश कुमार को अपडेट करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट करी, ये हो गई 0 रो, और जब हम डबल क्लिक करें तो ये होगा 0 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए लाइन से हो गए। जब हम इसको अपडेट करते हैं तो अपडेट करते हैं तो हम क्या करें, ब्रिजेश कुमार कर देते हैं, इसकी एज हम 23 कर देते हैं, अकाउंटेंट से बदल कर क्लर्क कर देते हैं, और सैलरी उतनी रहने देते हैं। चलिए अपडेट करें। अपडेट हम जैसे करेंगे देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, जैसे हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं 103 वाला जो है ब्रिजेश कुमार 23 वर्ष उसकी वो हो गई है एज, और क्लर्क उसका जो मतलब उसका डेजिग्नेशन है वो हो चुका है। तो इस प्रकार हम अपडेट कर सकते हैं। मोहित कुमार को अपडेट करना है, इस प्रकार डबल क्लिक करें तो देखिए मोहित कुमार, या हम कर देते हैं यहाँ पे मोहित शर्मा, ठीक है, ये हमने करे और हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं करते हैं। ये देखिए मोहित शर्मा हो गया, बाकी चीज़ें सेम टू सेम। इसका मतलब है यहाँ अपडेट हो जा रहा है, अपडेट करने पर यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, और ये डिस्प्ले यहाँ पे हो भी जा रहा है, मतलब डाटा हम ले जाकर वहाँ दिखा भी दे रहा है, अपडेट भी करा दे रहा है, अपडेट करा के यहाँ वापस आ जा रहा है और यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी काम करी। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो मतलब डिलीट हो जाए, तो डिलीट के लिए क्या कोडिंग करना है, डिलीट के लिए आपको कोडिंग कुछ नहीं करना है, जो आप अपडेट की करे थे उसी को आप कॉपी कर लीजिए, फिर से क्या करना है, कॉपी करना है। जो आपने बटन अपडेट में कोडिंग करे हो उसको आपको कॉपी करना है, और आपको डिलीट में जाकर उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको देखिए जो क्यूरी है, क्यूरी वाला जो सेक्शन है उसमें आपको चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्यूरी वाले में आपको करना है डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से डिलीट की कोडिंग क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम मतलब जो टेबल का नाम है उसको लिखोगे, तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और किसके अकॉर्डिंग करना है, जो ID है उसके अकॉर्डिंग। ID के लिए एक पैरामीटर फिर से बना लेते हैं, अभी बनाए थे जैसे। अच्छा यहाँ OLEDB कमांड क्यूरी कौन चल गया, और नीचे के जो जितने भी पैरामीटर है वो हमको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए कंप्लीट डाटा की बात हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, ID लिख दी, इसका मतलब सभी डाटा उसके अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा। और ID कहाँ से एक्सेस की जाएगी, TXT ID से, कहाँ जाएगी, पैरामीटर में, पैरामीटर से यहाँ कन्फर्म होगी, और एम्प्लॉय फॉर्म का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा जो टेबल का है, ठीक है। और यहाँ नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ जाएगा, मतलब 1 जाएगा, जो भी जाएगा, तो 0 से बड़ा यानी कि रिकॉर्ड डिलीटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिलीटेड सक्सेसफुली, और नहीं, और बाकी चीज़ें डिस्प्ले हो जाए सेम टू सेम, रीसेट भी हो जाए सेम टू सेम,
और यहाँ फेल्ड का मैसेज आ जाए। चलिए हम जो है इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद जब हम इसको व्यू करते हैं तो व्यू करने के बाद देखिए हमारे सामने ये देखिए ब्रजेश कुमार आ गया। अब हम यहाँ से डाटा कौन सा है देखिए हमने इसके अकॉर्डिंग लिए ना, तो इसके अकॉर्डिंग सभी डाटा यहाँ डिलीट हो जाना चाहिए रिकॉर्ड। तो अपडेट तो हो जा रहा था, अब हम करते हैं डिलीट। तो डिलीट करके देखते हैं, देखिए यहाँ से डाटा आपका हट गया है। अब हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करेंगे हम इंसर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 103 नंबर की आईडी हमने डाले। और यहाँ जो है एक और चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ खाली इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया, परंतु देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए यहाँ तो एक चीज़ आपको दिख रही, खाली हमने इंसर्ट कर लिया। दूसरी चीज़ यहाँ अगर हम 103 करते हैं तो हमारी एरर आती है। देखिए देखिए ये एरर आ रही है। मतलब ये दोनों एरर कैसे ठीक करेंगे इसके लिए हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहली जो एरर है उसको हम ठीक करते हैं कि डुप्लीकेट आईडी नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, कहाँ पे, इंसर्ट में। कहाँ होना चाहिए, इंसर्ट में। तो इंसर्ट में आप ऊपर चलो और यहाँ आपको क्या लेना है, अच्छा ऊपर नहीं, कनेक्शन के जस्ट नीचे लेना है। ये चीज़ मैं पहले एक बार बता चुका हूँ आपको। चलिए यहाँ हम क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और क्वेरी ले लेते हैं। क्वेरी नाम से हमने पहले से देखिए यहाँ क्वेरी डिफाइन किया है, तो हम क्वेरी 2 ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या, सेलेक्ट की लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। मतलब एम्प्लॉय से जो डाटा है वो निकल कर आ जाएगा, परंतु किसके अकॉर्डिंग, वो है आईडी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, और आईडी जो है आपकी पैरामीटर बना लिया आपने आईडी। उसके बाद आपने इसमें क्या ले लिए, OLEDB कमांड ले लिए। OLEDB मतलब OLEDB एक कमांड ले लिया आपने, और OLEDB कमांड का नाम CMD2 रख दिए क्योंकि CMD ऑलरेडी है। और यहाँ न्यू OLEDB करके हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए, और इसके अंतर्गत हमने क्वेरी 2 चलाना है, और यहाँ कौन, ठीक, ये चला है। इसके बाद आपको एक पैरामीटर ऐड कराना, तो CMD2 करके हमने क्या करा है, पैरामीटर ऐड करा है, और ऐड विद वैल्यू के माध्यम से हमने जो आईडी है वो कहाँ से ली जाएगी, तो आईडी पैरामीटर लिखे, वो ली जाएगी कहाँ से, TXT आईडी से। ठीक है, ये TXT आईडी का जो टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा, आईडी पैरामीटर में। उसके बाद हम क्या कराते हैं, हम यहाँ पे कराते हैं एग्जीक्यूट, मतलब जो डाटा रीडर है वो उसको डिफाइन करते हैं पहले। तो डाटा रीडर कहाँ है, देखिए डाटा रीडर एक प्रकार से कनेक्टेड है, और डाटा रीडर का हम ले लिए DR, और DR को हमने न्यू, मतलब यहाँ पे न्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। CMD2 को हमने एग्जीक्यूट रीडर कर लिए, एग्जीक्यूट रीडर इस प्रकार कर लिए। मतलब देखिए एग्जीक्यूट रीडर करेगा यहाँ से, तो DR में एक रो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि इफ़ DR में हैज़ रो इसकी प्रॉपर्टी है बराबर ट्रू होता है, यानी कि रो जा रही है, और रो कैसी जा रही है कि सेम टू सेम वाली, यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ डाटा जा रहा है, मतलब आईडी के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि जो आईडी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ मैसेज क्या आना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ आना चाहिए क्या, हाँ अच्छा सामने लिख दो जो TXT आईडी है उसका टेक्स्ट जैसे कि वैसे प्रिंट करा दो, जो आपने मतलब लिखे हो एंटर करने के लिए। और यहाँ लिख दो जो आईडी है ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या बोलना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से एक मैसेज आना चाहिए। और यदि नहीं है तो एल्स का मैसेज आए, मतलब एल्स में जो भी चीज़ है वो रन हो जाए। तो एल्स में हमको करना क्या है, एल्स में हमको नीचे की सारी चीज़ों को रन करना है, जो हमने नीचे दिए ना, ये देखिए जो नीचे हमने सारी चीज़ें लिखे हैं, यदि आईडी रिपीट नहीं हुई है तो नीचे की सारी चीज़ें आपकी रन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद एक देखिए यहाँ आपने एल्स लगाया ना, तो एल्स का करली ब्रैकेट आपने लगा दिए, परंतु बंद करने के लिए नीचे आपको एक करली ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, करली ब्रैकेट जब बंद कर देते हो तो कनेक्शन को देखिए, यहाँ हमने क्लोज नहीं करे, कनेक्शन क्लोज करना देखिए सबसे लास्ट में जब आप मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर लेते कॉन डॉट क्लोज करना ज़रूरी होता है। ये हर जगह का काम है। ठीक है, एरर तो आती नहीं है, एक्सेप्शन आ जाता है। ऐसे ही आप जो है डिलीट के अंतर्गत देखिए यहाँ तो ये डिस्कनेक्टेड है डेटा अडाप्टर, पर आप यहाँ देखिए जब आप जाओगे कहाँ पे, अपडेट में, तो अपडेट में भी आपको कॉन डॉट क्लोज करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप जब डिलीट में जाओगे, डिलीट में भी मैसेज के नीचे कॉन डॉट क्लोज करना पड़ेगा। ये हमने कर दिए सभी जगह। चलिए अब हम इसको जो है यहाँ पर रन करके देखते हैं। क्या करते हैं, रन, यहाँ पर इसको रन करते हैं। और रन करने के बाद देखिए जब हम यहाँ पर पहले से जो आईडी, जैसे मान लीजिए 101 है या फिर 103, और यहाँ हम डाल लेते हैं कोई भी नाम, जैसे हम डाल देते हैं मुकेश कुमार, इस प्रकार। डेट कुछ भी ले लेते हैं, ये हमने मैनेजर बना दी इसको, अच्छा मैनेजर नहीं बनाते इसको, अकाउंटेंट बना देते हैं। अकाउंटेंट की सैलरी कितनी रख देते,
25,000। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, 103 आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि 103 आईडी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। यदि हम इसको 104 करते हैं तो अब ये डाटा देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यानी कि डाटा आ चुका है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो देखिए यहाँ डबल क्लिक करेंगे, एडिट कर सकते हैं। अब हम इसका नाम कर देते हैं जैसे क्या, अजय, और यहाँ हम इसकी डेजिग्नेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ इसकी सैलरी कर देते हैं क्या, इसकी सैलरी कर देते हैं 30,000, और इसको हम कर देते हैं अपडेट, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए अब सारी चीज़ अपडेट हो गई। ऐसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बची है कि जब हम इंसर्ट करें तो खाली इंसर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें सब में एरर बताना चाहिए कि खाली है। तो सभी जो कंट्रोल है उनको क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिल होना चाहिए। इसके लिए मैंने एरर प्रोवाइडर नाम का एक कंट्रोल बताया था आपको, तो एरर प्रोवाइडर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर हम एरर प्रोवाइडर का उपयोग करके इसको हम काम करना देखेंगे। चलिए यहाँ पे जो है हम एरर प्रोवाइडर कहाँ मिलता है हमको, कंपोनेंट वाले, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट वाले ग्रुप में गए और यहाँ पे आपको एरर प्रोवाइडर एक, देखिए इसके लिए हमको एरर प्रोवाइडर नहीं लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 एरर प्रोवाइडर आपको लेना पड़ेगा। ये देखिए हमने ले लिए 2, यहाँ ले लिए 3, यहाँ ले लिए 4। तो ये 4 एरर प्रोवाइडर कहाँ काम करेंगे, यहाँ पे ऊपर। तो हम ऊपर से काम करना शुरू करते हैं। तो इफ़ लगाते हैं और स्ट्रिंग की एक रहती है इज़ नल और एम्प्टी, एक मेथड होती है, और इसमें हमको बराबर करके क्या करना है, ट्रू, और अंदर लिखना है टेक्स्ट बॉक्स का नाम। जैसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम आईडी है, तो आईडी डॉट टेक्स्ट यदि खाली है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए जो आईडी है, मतलब आईडी का नाम क्या है, txt id डॉट फोकस, मतलब उसी में कर्सर बना रहे जब तक कि आप उसमें कोई चीज़ फिल ना करो। और एरर प्रोवाइडर नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे, एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर, मतलब वो बताना भी चाहिए कि भाई आपने आईडी फिल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे दिस मतलब वो खुद में बताए कि भाई अगर आईडी फिल नहीं किए तो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स के साइड में ही बताए। तो txt id हम दे देते हैं यहाँ पे, और कॉमा लगा के इसकी एरर दे देते हैं, प्लीज़ एंटर आईडी, या फिर हम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी, इस प्रकार लिख देते हैं। अब ये तो हो गया हमारा किसका, कि भाई अगर टेक्स्ट बॉक्स आईडी आपने खाली छोड़े तो उसके लिए एरर दिखा है, परंतु यदि भर दी हैं, मतलब खाली नहीं छोड़े हैं और अगर हमने उसको फिल कर दी हैं तो क्या होना चाहिए, वो जो है नेक्स्ट कंट्रोल को चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एलसिफ लगाएंगे, और एलसिफ लगा के ये जो है ये सेम टू सेम सारी चीज़ें हम जो है फिर से यहाँ पे लिख देंगे एलसिफ लगा के, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लिख देते हैं txt नेम, और txt नेम को ट्रू कर देते। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, यहाँ पे भी आप जो है txt नेम, और एरर प्रोवाइडर का नाम हम कर देते हैं 2, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं txt नेम। अच्छा, यहाँ आपको मैसेज चेंज करना है, एम्प्लॉय आईडी की जगह क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना है, एल्स लगाना है। अगर ये भी फिल कर दी हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको नेक्स्ट जो फील्ड है उसको चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फील्ड हमारी जो है CMB डेजिग्नेशन है, और CMB डेजिग्नेशन को आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसको सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से क्या लिख देते हैं हम, CMB डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू इक्वल क्या है, मतलब यहाँ पे डॉट सेलेक्टेड आइटम कर सकते हैं, डॉट सेलेक्टेड आइटम क्या है, नल, सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू नल है। यदि CMB डेजिग्नेशन यानी कॉम्बो बॉक्स में कोई भी आइटम आपने 0 रखे हो, सेलेक्ट नहीं किए हो, तो जो CMB डेजिग्नेशन है वो फोकस उसी पे बना रहे। और एरर प्रोवाइडर 3 है, 3 का नाम लिखें, और यहाँ पे दिस डॉट CMB डेजिग, और प्लीज़ एंटर नहीं करना है, प्लीज़ सेलेक्ट डेजिग्नेशन, क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेशन। ये देखिए इस प्रकार से हमने करे। उसके बाद नेक्स्ट एक और है जिसका नाम है क्या, सैलरी। तो सैलरी में हम क्या करते हैं, देखिए इज़ नल और एम्प्टी इसको लेना ही पड़ेगा, txt सैलरी ले लेते हैं, और इसके बाद जो फोकस है वो कहाँ रहना चाहिए, txt सैलरीज में रहना चाहिए, और यहाँ पे हम जो है 4 ले लेते हैं। ठीक, इसके लिए, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं txt सैलरी। ये हो गया। अब ये देखिए अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली है तो फोकस उसी पे बना रहे, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली नहीं है, दूसरा खाली है कौन सा, नेम वाला, तो फोकस उसी पे बना रहे। यदि ये दोनों फेल है और फिर तो डेजिग्नेशन में आ जाए, डेजिग्नेशन भी फेल है तो कहाँ पे आ जाए, सैलरी में आ जाए, और सैलरी भी फेल है तो एल्स की कंडीशन लगा देंगे, और एल्स में हम जो है क्या कर देंगे, इन सभी चीज़ों को ऊपर से नीचे तक जो है रन कर लेंगे,
और नीचे आके आपको एक करली ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हमने एरर प्रोवाइडर तो सारी चीज़ों को ऑन करे हैं, परंतु उसको खाली तो करे ही नहीं। तो एल्स में जब जाओगे तो सभी एरर प्रोवाइडर को आप जो है क्लियर कर दो, जैसे हम वहाँ पे करते थे। ऐसे हम जो है सबको क्लियर कर देते हैं। ऐसे 4 एरर प्रोवाइडर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2, 3 और यहाँ पे 4। जब भी हम देखिए रन करके बताता हूँ मैं आपको। पहले हम क्या करते थे, इंसर्ट करते थे तो देखिए हमारा इंसर्ट हो जाता था ब्लैंक, परंतु अभी देखिए हमने 104 नाम से जो आईडी है वो यहाँ पे क्या करें हैं एंटर, परंतु 104 पहले से है तो हम 105 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं जैसे चंदन हमने लिखे और यहाँ डेजिग्नेशन सेलेक्ट नहीं करोगे तो देखिए डेजिग्नेशन में भी एरर आ गई। यदि हम जो है डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए यहाँ से हम जो मैनेजर या फिर इसको हम कर लेते हैं क्लर्क। आप सैलरी अगर एंटर नहीं करोगे देखिए उस पर भी एरर आ गई, तो इस पर हम एंटर कर देते हैं। चलिए सैलरी हम डाल देते हैं यहाँ पे 40,000 और अब इंसर्ट करते हैं तो देखो रिकॉर्ड अब सक्सेसफुली सेव हो गया। इसका मतलब है जब तक कि फील्ड आपकी खाली रहेगी तब तक इंसर्ट नहीं होगा, और जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ से डेटा क्लियर हो गया और यहाँ से डेटा आ चुका आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, खाली नहीं रहने का, दूसरा यूनिक आईडी वाला, दोनों चीज़ें यहाँ हो गई हमारी। अब बचा क्या, अब बचा हमारा रिकॉर्ड को सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड को सर्च कैसे करते हैं इसके बाद हम देखने वाले। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सर्च कैसे करते हैं वो चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद हमारी सारी चीज़ें इस फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सर्च के लिए हमने यहाँ से बॉक्स बना कर रखा पहले ही से। ठीक है, आप चाहे तो बाद में बना सकते हैं, परंतु हमने पहले ही बना लिए थे।